नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी दोस्ती के बारे में सुना है जो समय की सीमाओं को पार करके इतिहास के पन्नों में अमर हो गई हो? एक ऐसी दोस्ती जिसमें एक योद्धा और उसका घोड़ा एक दूसरे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार थे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मेवाड़ के महान वीर महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की वह कहानी, जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप वीरों की गाथाएं पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 16वीं शताब्दी का भारत। मेवाड़ की धरती वीरता, स्वाभिमान और बलिदान की मिसाल मानी जाती थी। इसी धरती पर जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। बचपन से ही प्रताप साहसी, निडर और स्वाभिमानी थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वे अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इसी दौरान उनके जीवन में एक ऐसा साथी आया जिसने इतिहास रच दिया। वह था चेतक। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। कहा जाता है कि वह अत्यंत तेज, बुद्धिमान और अपने स्वामी के प्रति पूरी तरह समर्पित था। जब पहली बार महाराणा प्रताप ने चेतक को देखा तो उन्हें लगा जैसे यह घोड़ा उनके लिए ही बना हो। चेतक भी अपने स्वामी को देखकर तुरंत उनके प्रति आकर्षित हो गया। समय बीतता गया। महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी पूरे मेवाड़ में प्रसिद्ध हो गई। जहां महाराणा प्रताप जाते, चेतक उनके साथ होता। युद्ध का मैदान हो या दुर्गम पहाड़, चेतक हर जगह अपने स्वामी का साथ निभाता। उसकी गति इतनी तेज थी कि दुश्मन उसे देखकर कांप उठते थे। उधर मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। उसने कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे। यह बात अकबर को पसंद नहीं आई। आखिरकार वह दिन आया जब इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध हुआ। वर्ष 1576 में महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना आमने सामने थी। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित सैनिक थे। लेकिन उनके पास साहस, आत्मविश्वास और चेतक जैसा अद्भुत साथी था। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़े। चेतक इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि दुश्मन समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमला किस दिशा से हो रहा है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के सेनापति मानसिंह तक पहुंचने का प्रयास किया। चेतक ने अपने स्वामी को लेकर दुश्मनों की भीड़ चीर दी। वह हाथियों और सैनिकों के बीच बिना डरे आगे बढ़ता गया। उसकी वीरता देखकर मित्र और शत्रु दोनों हैरान थे। लेकिन युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक हाथी की सूंड में लगी तलवार से उसके पैर में गहरा घाव हो गया। दर्द असहनीय था, लेकिन चेतक रुका नहीं। उसे केवल अपने स्वामी की सुरक्षा की चिंता थी। युद्ध की परिस्थितियां कठिन होती जा रही थीं। महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए थे। उस समय चेतक ने अद्भुत साहस दिखाया। घायल होने के बावजूद वह महाराणा प्रताप को लेकर तेजी से युद्ध भूमि से बाहर निकलने लगा। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। सामान्य स्थिति में भी उसे पार करना कठिन था, लेकिन चेतक ने अपने भीतर बची सारी शक्ति एकत्र की और एक लंबी छलांग लगाकर नाले को पार कर गया। इस छलांग ने महाराणा प्रताप की जान बचा दी। नाला पार करने के बाद चेतक की शक्ति जवाब देने लगी। उसके शरीर से लगातार रक्त बह रहा था। उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। महाराणा प्रताप जब घोड़े से उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय साथी अंतिम सांसें ले रहा है। कहा जाता है कि उस क्षण महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने चेतक के सिर पर हाथ फेरा। चेतक ने अंतिम बार अपने स्वामी की ओर देखा, मानो कह रहा हो कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह वीर घोड़ा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। महाराणा प्रताप के लिए यह क्षण अत्यंत दुखद था। उन्होंने केवल एक घोड़ा नहीं खोया था, बल्कि अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया था। चेतक की वफादारी और बलिदान ने उसे अमर बना दिया। आज भी राजस्थान की धरती पर चेतक की वीरता के किस्से सुनाए जाते हैं। जहां चेतक ने अंतिम सांस ली थी, वहां उसकी स्मृति में स्मारक बनाया गया। हर वर्ष हजारों लोग पहुंचकर वीर घोड़े को श्रद्धांजलि देते हैं।
महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी हमें सिखाती है। सब्सक्राइब चैनल शौर्य गाथा हिंदी।